Good morning, students. I am Simukta from JPPS. Student, today we start Rule 3 AAS Conveyancy Rule. It means angle, side rule. Student, in previous class we discuss about congruent figures which have same shape and same size is called congruent figure. अपने प्रीवियस क्लास में टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. आपने टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए टू क्राइटेरिया यूज़ किए हुए हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया आपने यूज़ किया हुआ है SAS. इट मीन्स साइड एंगल साइड. आपने क्या करना है, टू ट्रायंगल्स की टू साइड्स और उनके जो बिटवीन एंगल है वो इक्वल शो करना है. देन आप क्या प्रूफ कर सकते हो, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट. नाउ सेकंड क्राइटेरिया आपने यूज किया था ASA. इट मीन्स इफ टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू two angles and between side of this triangle, then triangle be congruent. Now student, rule 3 AAS conveyancy rule. Two triangle are congruent if two angles and the third side of one triangle are equal to two angles and third side of triangle. AAS rule is two triangles are congruent if two angles and the third side of one triangle. इट मीन्स आपके पास टू एंगल्स और थर्ड साइड क्या आपके पास, उनके जो बिटवीन साइड है वो नहीं होगी, उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी. किसके इक्वल है, टू एंगल्स एंड थर्ड साइड. सपोज स्टूडेंट आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एक ट्रायंगल है PQR. एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के. एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के. आपके पास ये भी हो सकता है कि AC किसके इक्वल हो, PR के. एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P. एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q. एंड एंगल एंड साइड AC किसके इक्वल है, PR के. आपके पास टू एंगल इक्वल है एंड थर्ड साइड इक्वल है. आपके पास AC भी हो सकता है, PR भी हो सकता है एंड BC भी पॉसिबल हो सकता है एंड QR भी हो सकता है. सो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, angle A equal angle P, angle B equal angle Q, and AC equal PR. So these triangle are congruent by AAS rule. It means by angle side rule. So student, we discuss about three methods for congruency. First is ASA, second ASA, third is AAS. Now we start question 5. Question 5 is Question 5, exercise 7.1. Question 5 is line L is bisector of angle A. आपके पास एंगल A गिवन है, लाइन L क्या है, बाइसेक्टर है. स्टूडेंट आपके पास एक एंगल गिवन है, एंगल A, और लाइन L क्या है, इसकी बाइसेक्टर है. एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L. आपने लाइन L पे B कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A. स्टूडेंट आपने पॉइंट B से आर्म्स, एंगल की जो आर्म्स है उस पर परपेंडिकुलर किया BP, सेकंड परपेंडिकुलर किया आपने BQ. तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन आर्म्स A. सो दैट ट्रायंगल APB, आपको क्या शो करना है, APB एंड AQB आपको शो करना है. ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB आर कॉन्ग्रुएंट. Second is BP equal BQ, that is B is equidistance from arms of angle A. स्टूडेंट आपको बोथ ट्रायंगल क्या करना है, बोथ ट्रायंगल BPA एंड BQA आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. एंड आपको प्रूफ करना है B is equidistance from both arms. इट मीन्स BP equal BQ. स्टूडेंट आपके पास टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. फर्स्ट क्या हो रहा है, BPA. फर्स्ट एंगल क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास, BPA. सेकंड क्या फॉर्म हो रहा है, BQA. स्टूडेंट एंगल P क्या है, 90 डिग्री है. एंगल Q क्या है आपके पास, 90 डिग्री है. इट मीन्स एंगल P किसके इक्वल है, एंगल Q. एंगल P किसके इक्वल है, एंगल Q. स्टूडेंट लाइन L जो है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है. लाइन L एंगल A का बाइसेक्टर है. इट मीन्स आपके पास एंगल QAB, एंगल QAB किसके इक्वल होगा, एंगल PAB.
सो एंगल क्यू ए बी इक्वल एंगल पी ए बी, इट मीन्स आपके पास बोथ एंगल इक्वल हो गए। सेकंड, ये जो साइड ए बी है, साइड ए बी बोथ ट्रायंगल में लाई कर रही है, नहीं कर रही है, सो इट मीन्स ये साइड कैसे हो गई, कॉमन हो गई। सो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल बी पी ए एंड ट्रायंगल बी क्यू ए, बी पी ए एंड बी क्यू ए, angle P equal angle Q because each angle is right angle. Second, angle BAP किसके इक्वल है, BAQ because L is bisector of angle A. And third, AB equal AB because common. स्टूडेंट, P Q के इक्वल है, ये दिस एंगल इसके इक्वल है, एंड ये क्या है, कॉमन है। टू एंगल इक्वल है, वन साइड इक्वल है, इट मीन्स बाय AAS congruency triangle are congruent. So triangle BPA congruent to triangle BQA by AAS rule. Student, first part is clear. When triangle are congruent, student triangle कैसे है, congruent है, तो इनकी जो corresponding part होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल ए, ये एंगल है ना, इसके अपोजिट क्या है, BQ, ये एंगल है, इसके अपोजिट क्या है, BP। सो स्टूडेंट, BP इक्वल BQ, बोथ एंगल इक्वल है। एंगल BAP के अपोजिट क्या है, BP, एंगल ए के अपोजिट क्या है, BQ। सो BP इक्वल BQ बाय CPCT, इट मीन्स corresponding part of congruent triangles are equal. So student, BP equal BQ, it means B is equidistant from both arm. BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, तो B की आर्म, फर्स्ट आर्म से डिस्टेंस एंड B की सेकंड आर्म से डिस्टेंस कैसी आ रही है, सेम आ रही है। दिस सिंप्लाई B is equidistant from both arm. Now student, question number 6. Question 6 is in figure 7.21. In figure 7.21, AC equal AE, AC equal AE, AB equal AD, AB equal AD. स्टूडेंट, आपके पास AC किसके इक्वल है, AE के, AB किसके इक्वल है, AD के, एंड एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंड सो दैट BC इक्वल DE, आपको क्या शो करना है, BC किसके इक्वल होगा, DE के। स्टूडेंट, आपके पास टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आपका पास फॉर्म हो रहा है स्टेप से ABC, आपको सिर्फ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सेकंड ट्रायंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है ADE, सेकंड ये फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट, AB किसके इक्वल है, AD के। सेकंड, AC किसके इक्वल है, AE के। एंड थर्ड आपको गिवन है स्टूडेंट, सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, इन ट्रायंगल BAC एंड DAE, AB इक्वल AD, ये आपको गिवन है। AB किसके इक्वल है, आपके पास AD के इक्वल है। स्टूडेंट, आपके पास क्या गिवन है, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC, BAD किसके इक्वल है, EAC। स्टूडेंट, आपने बोथ एंगल इक्वल है ना, आपने बोथ साइड में एंगल DAC को ऐड किया, EAC प्लस DAC। स्टूडेंट, सी है BAD, आपका सी एंगल है,
प्लस DAC, DAC आपका सी एंगल है, BAD प्लस DAC आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, आपके पास फॉर्म हो रहा है एंगल BAC, BAD प्लस DAC को आपने जब ऐड किया, आपके पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, BAC। सेम आपके पास EAC एंगल ये फॉर्म हो रहा है, प्लस DAC आपने EAC एंड DAC को ऐड किया, तो आपके पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, आपके पास ये एंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा, EAD। सो स्टूडेंट BAC ये जो एंगल है कंप्लीट किसके इक्वल है, ये EAD के, ये एंगल इक्वल हो गया। थर्ड AC इक्वल AE, स्टूडेंट AB किसके इक्वल है, AD के, ये आपको गिवन था। आपने क्या प्रूफ किया है, BAC किसके इक्वल है, EAD के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड AC इक्वल AE, ये भी क्या गिवन है आपको, ये गिवन है। सो स्टूडेंट ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास, सो ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE, ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड बाय SAS, किस क्राइटेरिया से अपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, SAS। स्टूडेंट व्हेन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल ए के अपोजिट क्या है, BC, एंगल ए इसके अपोजिट क्या है, DE, बिकॉज बोथ एंगल इक्वल है ना, तो इनके जो अपोजिट्स पार्ट्स है वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो BC इक्वल DE बाय CPCT। सो स्टूडेंट दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 इज AB इज ए लाइन सेगमेंट, आपके पास क्या गिवन है, AB लाइन सेगमेंट गिवन है, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ D, P क्या है, P इज मिड पॉइंट, P क्या है इसका, मिड पॉइंट है, इट मीन्स AP किसके इक्वल है, PB के। एंड थर्ड E इज ए पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ D एंड E आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB, AB के सेम साइड पे आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट D है, सेकंड पॉइंट E है। एंगल BAD, एंगल BAD ये आपके पास BAD किसके इक्वल है, ABE, ये आपके पास ये एंगल इक्वल है। एंड थर्ड EPA, ये आपके पास ये एंगल है, किसके इक्वल है, DPB, इसके इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टूडेंट आपके पास AB लाइन गिवन है, P क्या है इसका, मिड पॉइंट है, लाइन के सेम साइड आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट E है, सेकंड पॉइंट D है। आपके पास BAD किसके इक्वल है, EBA, एंगल इक्वल है। सेकंड एंगल EPA किसके इक्वल है, DPB के। एंड आपको शो करना है क्या, ट्रायंगल DAP, इट मीन्स ये ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, EBP। स्टूडेंट आपने 2 ट्रायंगल कंसिडर किए हुए, आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल स्टेप से फॉर्म हो रहा है DPA, आपके पास सेकंड ट्रायंगल स्टेप से फॉर्म हो रहा है EPB, AP किसके इक्वल है, BP के इक्वल। स्टूडेंट आपके पास AB किसके इक्वल है, PB के इक्वल है।